मंत्री का एक और बयान आया था इसी बीच कि आप अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो बवाल होगी। वो धमकी दे रहा है। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है कानून के। ये जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम किया कि अपने ऊपर जितने मुकदमे थे सबसे अपने को ही बरी कर दिया। शहनवाज जी अभी बैठक करेंगे और सदस्यता अभियान शुरू करेंगे जय जवाहर जय भीम के नारे के साथ। जी बिल्कुल, ये अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। दलितों के बीच माइनॉरिटी कांग्रेस के तरफ से ये अभियान का दूसरा चरण है। इससे पहले 2 महीना पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के दलित बहुल मोहल्लों में हर ज़िले में करीब 3000 चाय की दुकान टोटल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कवर किया, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का फ़ोटो लगा करके हमने दलित समुदाय को समझाया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में पड़ा हुआ है। और ये जो हमारा अभियान है इसका मेन मकसद ये है कि हम रोज़ 100 दलित परिवारों के बीच जाएंगे। बाबा साहब राष्ट्रपति महोदय को जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी सौंप रहे हैं नेहरू जी की मौजूदगी में, मौलाना आज़ाद की मौजूदगी में, इस पे माल्यार्पण करवाएंगे। और इसलिए इसका नाम रखा गया है जय जवाहर जय भीम जनसंपर्क सप्ताह। इसका मेन मकसद ये है, हम दलितों को ये बताना चाहते हैं कि जब हम और आप मिल करके कांग्रेस को वोट करते थे तो भाजपा की सिर्फ 2 सीटें थी। हमारी आबादी 20% है, आपकी आबादी 21% है। अगर हम साथ आ जाते हैं तो दूसरे तबके जो भाजपा की महंगाई से परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर से परेशान है, ये सारे हमारे साथ आ सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजिक अभियान है हमारा, जिसको हम इसलिए कर रहे हैं ताकि 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को इतिहास का हिस्सा बना दें, अतीत का हिस्सा बना दें। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी शहनवाज साहब ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, और एक बड़ी रैली करने वाली है पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर। देखिए, रैली तो पैसा के बल पे कोई भी कर सकता है। अगर इनको करना था, पसमानदा के बीच सम्मेलन वगैरह करने की बात कर रहे थे तो उनको टालना नहीं चाहिए था। क्यों टाल दिए वो? क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लोग देख रहे हैं कि नूह में जो लोग मारे जा रहे हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नूह में गया था। नूह के मुसलमान ओबीसी में आते हैं, दलित हिस्से में कैटेगराइज करने की मांग कर रहे हैं, तो वो तो खुद पसमानदा है। उनके खिलाफ हमला भी आप नूह में करेंगे और यहाँ पे आके यात्रा निकालेंगे तो कौन आपके पास आएगा? मेरा तो मानना है कि भाजपा को ओबीसी मुसलमानों के बीच, पसमानदा के बीच यात्रा निकालना है तो सबसे पहले उनको अखलाक के घर जाना चाहिए, दादरी में, जिसको उनके लोगों ने मारा था, जाके माफ़ी मांगे। फिर बिल्किस बानो के यहाँ जाके माफ़ी मांगे, वो भी तो पसमानदा थी। और सबसे बड़ा सवाल, पिछले साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में जब पसमानदा समाज के पुराने मांग कि उनको आरक्षण दिया जाए, उनको एससी के कैटेगरी में दाखिल किया जाए, इसकी जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि देश के अंदर कोई पसमानदा यानी मुस्लिम पिछड़ा होता ही नहीं है। उनका ये भी लॉजिक था कि जो लोग कन्वर्ट हुए वो कन्वर्ट ही इसलिए हुए क्रिश्चियनिटी या मुसलमान बने कि वहाँ उनके साथ पिछड़ेपन का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से सरकार कोर्ट में कुछ और बोल रही है, मीडिया में कुछ और बोल रही है, नूह में कुछ और कर रही है, तो कौन इन पर भरोसा करेगा? शहनवाज साहब, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी पे फैसला दिया है, सर्वे की अनुमति दे दी है, मुस्लिम पक्ष की जो अपील थी वो खारिज कर। देखिए, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पष्ट तौर पे कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो मंदिर मस्जिद है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसको चैलेंज करने वाला कोई एप्लीकेशन किसी अदालत में, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वालों पे 3 साल की सज़ा भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि निचली अदालतें लगातार सुप्रीम कोर्ट के या इस कानून के नॉर्म्स के खिलाफ जाकर के एक्शन दिखा रही हैं। दूसरा, असलम भूरा बनाम भारत राज्य सरकार के मुकदमे में 1947 में फैसला आया था कि बनारस में, ज्ञानवापी में, आपके मथुरा में यथास्थिति रहनी चाहिए। और ये स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि कोई भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ अदालत इसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है ये। और सबसे अहम कि मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि उसके अंदर त्रिशूल है। क्या
ये अधिकार है उनको बोलने का जब एक मामला कोर्ट में चल रहा हो। तो अगर उत्तर प्रदेश में फेयर जुडिशरी होती, जुडिशियल सिस्टम होता, तो मुख्यमंत्री बर्खास्त हो चुके होते, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिल चुका होता, जो नहीं हुआ, जो बहुत दुखद है। अभी मुख्यमंत्री का एक और बयान आया था इसी बीच कि आप अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो बवाल हो। वो धमकी दे रहा है। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है कानून के। ये जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम किया कि अपने ऊपर जितने मुकदमे थे सबसे अपने को ही बरी कर दिया, और इनके ऊपर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक में चला है, हाई कोर्ट तक में चला है। सबसे दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके एक मुकदमे में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस स्तर पे ये लोग जुडिशरी को प्रभावित करने का साहस रखते हैं।